बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ कुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट कर रखी है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। स्टूडेंट्स, चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड, एक टेसिलेशन बनाई गई है। टेसिलेशन एक नमूना है। जैसे स्टूडेंट्स, आपके कमरे में फर्श होता है, तो फर्श के ऊपर टाइलें लगाने का जो अमल है ना, उसे हम टेसिलेशन कहते हैं। मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि टेसिलेशन जो है ये एक लैटिन वर्ड टेसिला से निकला है, जिसका मतलब होता है स्मॉल टाइल। तो फर्श के ऊपर छोटी टाइलें लगा के फर्श को जो खूबसूरत बनाते हैं, तो वो असल में हम टेसिलेशन कर रहे होते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं अभी हम। स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ये दो डायग्राम अगर हम समझ जाते हैं ना, तो क्वेश्चन हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक टाइल है छोटी, और ये टाइल किस शक्ल की है? राइट ट्राइंगल की शक्ल की है। और ये हमारे पास फ्लोर है, फर्श, ये किस शक्ल का है? स्क्वायर शक्ल का। अब इसके ऊपर हमने टेसिलेशन करनी है। ये टाइलें पकड़ पकड़ के यहाँ पे लगानी है। इस वक्त इस पे मैंने टाइलें कितनी लगाई हुई हैं? एक ये टाइल है यहाँ पे, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। अब इस वक्त जो आपके सामने जो फर्श नजर आ रहा है, ये स्क्वायर शेप फर्श है, और इसके ऊपर इस तरह की कितनी टाइलें लगी हैं जी? 8 टाइलें लगी हैं। अब क्वेश्चन ये जो है ना, ये भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है। वो हमें कहेगा कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप जो है वो फर्श है, उसका वो हमें एरिया दे देगा, और एक टाइल वो हमें कहेगा कि इस तरह की टाइलें लगानी है। बताओ कि उस स्क्वायर शेप जो फर्श है उसके ऊपर इस तरह की कितनी टाइलें लगेंगी। तो चलते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ताकि आसानी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड, एक टेसिलेशन टाइलें लगाने का अमल जो है वो बनाया गया, पैदा किया गया, बाई रिपीटेडली, रिपीट करके। ये एक टाइल जो है ना, इन एक टाइल को बार बार जोड़ के, एक टाइल इधर लगाई, दूसरी इधर जोड़ दी, फिर इधर जोड़ दी, रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग, बार बार रिफ्लेक्ट करके, यानी कि उसी तरह की टाइल लगा के। अब बेसिक शेप, बेसिक शेप को, बेसिक शेप के बारे में बता रहे हैं। द बेसिक शेप इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। बेसिक शेप जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल की टाइल जो लगानी है वो इस शक्ल की टाइल लगानी है। और फर्श किस किस्म का, इसका ये जिक्र अभी आ जाएगा। अब वो जो आपके पास बेसिक शेप है राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी साइडों की जो लेंथ दी है 3, एक साइड 3 की है, एक 4 की है, और एक 5 की है। और यूनिट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे यूनिट लिखने का मतलब कोई भी यूनिट। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, कहता है कि इस तरह की जो टाइलें हैं उनकी कम से कम तादाद बतानी है, नीडेड, जिनकी जरूरत होती है टू क्रिएट अ टेसिलेशन, एक टेसिलेशन बनाने के लिए। डेट कवर, जो टेसिलेशन टाइलें लगाने का अमल जो कवर कर जाए स्क्वायर, एक स्क्वायर को। अब ये फर्श जो है ये स्क्वायर शक्ल का है, और इसका एरिया कितना दिया हुआ? विद एन एरिया ऑफ 3600 स्क्वायर यूनिट। तो चलते हैं जी, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिखने लगे हैं। इन आ राइट ट्राइंगल, ये जो टाइल है ना ये राइट ट्राइंगल की शक्ल की है। अब ये 3 साइडें हैं, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। क्या क्या लेंथ दी हुई हैं? 3, 4, 5, और आगे यूनिट इसका कुछ भी हो सकता है। अगर एक का मीटर है तो सबका मीटर तो नहीं होगा, सेंटीमीटर है, इंचीज है, इस तरह के। आपको पता है कि राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो हम लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज
HYP, ये 5 है। और उसके बाद मैं बेस लिखता हूं, बेस हमारे पास 3 है, ये देखिए छोटा रखा है, और सबसे बड़ा ये, और उससे बड़ा। और जो परपेंडिकुलर है, जिसे ये जो हाइट भी इसको कहते हैं हम, ये है 4 यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, हमने मालूम करना है मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि इस तरह की टाइलें कितनी लगेंगी कि ये जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का फ्लोर है, ये कवर हो जाए। तो अभी देखते हैं जी, एरिया ऑफ वन टाइल, टाइल मीन राइट ट्राइंगल, क्योंकि टाइल जो है ये राइट ट्राइंगल की शक्ल की है। इसका फार्मूला हमें आता है, फार्मूला होता है इसका 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब बेस जो है वो आपके पास 3 है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और हाइट 4 है। तो साथ आपको पता एरिया है, तो ये स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। इसमें आएगा स्क्वायर यूनिट। ये 2 2 काट दिया, 2 2 बार 4, ये 3 2 बार 6, ये एक जो टाइल है ना उसका एरिया आ गया है 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब आगे थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन है, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फ्लोर, ये है 3600 स्क्वायर यूनिट्स। और आगे क्या कहता है मालूम क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइल्स, यानी एक ही तरह की कितनी टाइलें, कम से कम कितनी तादाद है एक ही तरह की टाइल की, जिनको बार बार लगा के पूरा स्क्वायर शेप्ड फ्लोर जो है वो हम कवर कर सके, ये हमने मालूम करना है। तो फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइल्स इज इक्वल टू, अब ये जो एरिया उसने दिया है स्क्वायर शेप फ्लोर का, बड़े एरिया को छोटे एरिया पे डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो टोटल एरिया आपको पता है कि 3600 है, और वन टाइल का एरिया आपने निकाला था 6 स्क्वायर यूनिट्स। यहां भी अगर आप स्क्वायर यूनिट्स लिखें और इधर भी स्क्वायर यूनिट्स लिखें, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और भी कुछ कैंसिल होता है, देखें 6 1 बार 6, 6 6 बार 36, 6 0 बार 0, 6 0 बार, ये आ गया जी 600 टाइलें जो है ना वो हमें चाहिए। दोबारा से सुनिए, हमारे पास एक फर्श है वो स्क्वायर की शक्ल का है, और उसका एरिया उसने दिया है 3600 स्क्वायर यूनिट। अब उस फर्श के ऊपर खूबसूरती के लिए हमने टेसिलेशन करनी है, यानी कि टाइलें लगानी है। तो एक टाइलें किस तरह की लगानी है, राइट ट्राइंगल की तरह की, ठीक है। अब एक टाइल का एरिया हमने मालूम किया है स्क्वायर यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट। तो कहता है इस तरह की कितनी टाइलें और लगेंगी, तो इसका मैंने आपको बता दिया है कि टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया पे जब हम डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमारे पास 600 टाइल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो
मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइल्स। रिफ्लेक्टिंग का मतलब है जिनको बार बार आपने लगाना है, एक ही टाइल तो नहीं ना, इस तरह की रिफ्लेक्ट होता है अक्स, तो एक ही तरह की जो टाइल्स बार बार लगानी है उनकी कम से कम तादाद जो है वो 600 टाइल्स है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड, एक टेसिलेशन जो है वो तैयार की गई यूजिंग रेगुलर हेक्सागॉन्स को इस्तेमाल करते हुए। ईच हेक्सागॉन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। हर हेक्सागॉन की जो लेंथ है साइड की वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टेसिलेशन, टेसिलेशन का टोटल एरिया मालूम करें। इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागॉन्स, अगर टेसिलेशन में 25 हेक्सागॉन्स हैं, और मालूम करना टोटल पेरीमीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेसिलेशन, टेसिलेशन का जो बाहर वाला किनारा है, बाहर वाला जो हिस्सा होगा उसकी अब पेरीमीटर मालूम करना है। अज्यूमिंग फ़र्ज करते हुए कि इट इज़ अ परफेक्ट हेक्सागॉन, वो जो टेसिलेशन बनी है 25 हेक्सागॉन को मिलाकर वो बिल्कुल एक हेक्सागॉन की तरह, उसको समझते हुए हमने इसकी कैलकुलेशन करते हैं। आइए स्टूडेंट्स इसकी कैलकुलेशन में चलते हैं। हमें दिया हुआ है कि हर हेक्सागॉन, ईच हेक्सागॉन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। लेंथ of each side of regular hexagon, इसको मैं S से डिनोट करता हूं। ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो टोटल हेक्सागॉन हैं वो 25 है। टोटल हेक्सागॉन्स ये हैं जी 25। पहले नंबर पे कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ टेसिलेशन, टोटल एरिया मालूम करना है। टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन। अब ये जो टेसिलेशन है ये बनाई गई है 25 हेक्सागॉन्स को जोड़कर। तो अगर हमें एक हेक्सागॉन का एरिया का पता चल जाता है तो हम 25 हेक्सागॉन्स का एरिया भी मालूम कर सकते हैं। एरिया ऑफ वन रेगुलर हेक्सागॉन, ये फार्मूला आपने याद रखना है, 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 साथ एस स्क्वायर। एस क्या है? हर रेगुलर हेक्सागॉन की साइड है। आगे देखें जी, एरिया ऑफ 25 रेगुलर हेक्सागॉन्स। अब ये जो 25 रेगुलर हेक्सागॉन्स है ये एक मुकम्मल टेसिलेशन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक का तो हमें पता है तो हम इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 साथ एस स्क्वायर। एस क्या है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं जी, ये आ जाएगा हमारे पास 25 3 बार 75 आ जाएगा, और आगे स्क्वायर रूट 3 है और मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर 25, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ओवर में 2 हो जाएगा। अब कैलकुलेटर से करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 25। ये आ गया हमारे पास 3247.5952 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करें इसको तो हमारे पास आ गया 16
23.8 राउंड ऑफ करके स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया 25 हेक्सागन से जो टेसिलेशन बनी थी उसका एरिया। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ टेसिलेशन। ये कौन सी टेसिलेशन है? जो 25 रेगुलर हेक्सागन से मिलकर बनी। ये हमारा आंसर आ गया, इसको हम पैक कर लेते हैं। अब दूसरी चीज आप देखें, काबिल गौर चीज है, कहता है कि टोटल पेरीमीटर ऑफ आउटर एज ऑफ टेसिलेशन। अब जो 25 हेक्सागन है ना, उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो वो एक रेगुलर हेक्सागन नहीं बनती। इसलिए उसने कहा कि अज्यूमिंग, फर्ज करते हुए कि 25 हेक्सागन से जो टेसिलेशन बनेगी वो क्या बनेगी? हेक्सागन की ही शक्ल की बनेगी। तो मैंने आपको बताया है कि 25 हेक्सागन से जो डायग्राम बनती है वो परफेक्ट हेक्सागन नहीं बनती, इसलिए इसको अज्यूम किया गया है। अभी मैं आपको बुक से दिखाता हूं। आप देखिए पेज नंबर है मेरे पास 179। अब पेज नंबर 179 पे इनको आप काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये दो मैंने पेंसिल से बना ली हैं, ये 24 और ये 25। अब आप देखें इसको देखें, ये रेगुलर, ये पूरी हेक्सागन है भाई, ये पूरी हेक्सागन नहीं है। तो इसलिए इसको उसने कहा कि हम अपने पास से फर्ज कर लेते हैं कि ये परफेक्ट हेक्सागन है। अगर ये परफेक्ट हेक्सागन इसको मान लें हम, तो इसका पेरीमीटर निकालना है तो इसकी एक साइड का तो हमें पता हो। अगर एक साइड का पता चल जाता है तो इसकी टोटल साइड 6 है, हम उस साइड को 6 से मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर मालूम कर लेंगे। आइए इसकी कोशिश करते हैं। पेरीमीटर ऑफ टेसिलेशन, इसका पेरीमीटर हमने मालूम करना है। ठीक है, हमें पता है एज वी नो डैट, अब ये जो पेरीमीटर होता है ना, अब 6 साइडेड फिगर है ना हेक्सागन, तो 6 साइड्स को आप ऐड करते हैं। अगर आप इस तरह से ऐड कर लें रफ में, s मल्टीप्लाइड बाय s मल्टीप्लाइड बाय s, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये पेरीमीटर आ जाएगा 6s। तो यही मैं लिख देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ टेसिलेशन इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड ऑफ टेसिलेशन। ये जो टेसिलेशन 25 रेगुलर हेक्सागन को मिलके बनी है ना, उसकी साइड हमें चाहिए। तो अभी हम साइड मालूम कर लेते हैं। फॉर साइड ऑफ टेसिलेशन, याद रहे कि ये टेसिलेशन कौन सी है? जो 25 रेगुलर हेक्सागन को मिलकर बनाई गई है। तो हमने जो एरिया अभी निकाला था ना, उसकी हेल्प ले लेंगे। तो कहेंगे एरिया ऑफ टेसिलेशन, ये हमारे पास फार्मूला था 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इंटू एस स्क्वायर। अब एरिया ऑफ टेसिलेशन आपने जो निकाला है वो ये आपके पास है 1623.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 साथ एस स्क्वायर। अब ये सारी चीज़ें 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी जो ऊपर है वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से अभी हमारे पास एस स्क्वायर आता है।
अब एस स्क्वायर जो है बाकी हम कैलकुलेटर से करते हैं, देखते हैं क्या आता है जी। कैलकुलेटर से करते हैं, ये आ गया 1623.8 ज़रब 2 किया है तो ये आ गया 3247.6 ऊपर स्क्वायर सेंटीमीटर भी है ओवर में। ये देखते हैं, इसको करके देखते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 तो ये हमारे पास आ रहा है 5.1962। अब इनको डिवाइड करते हैं 3247.6 तकसीम 5.1962 तो ये हमारे पास आता है जी एस स्क्वायर इज इक्वल टू राउंड ऑफ करने के बाद 625 और 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम दोनों तरफ जजर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट 625 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये कट गया एस बराबर 25, ये भी कट गया सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख देते हैं पुट इन ए नहीं 1 में पुट करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ टेसिलेशन P इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय वो जो बड़ी हेक्सागन बनी है टेसिलेशन की फॉर्म सूरत में, उसकी एक साइड आई है 25 सेंटीमीटर, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करें तो 150 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी सी समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक लाजमी करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।